हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि अमीरी की शुरुआत कहां से होती है। क्या सिर्फ ज्यादा कमाने से इंसान अमीर बनता है, या फिर पैसों को समझदारी से संभालने से? ये बुक समरी हमें सिखाती है कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे उसे इतना बढ़ाया जाए कि पैसा हमारे लिए काम करने लगे। इसमें ना कोई भारी भरकम फॉर्मूला है, ना ही कोई जादू, बस कुछ आसान लेकिन गहरे फाइनेंशियल रूल्स हैं जो हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। इसमें पुराने जमाने की कहानियों के जरिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि असली अमीरी मेहनत, अनुशासन और सही सोच से आती है। अगर आप भी पैसे की टेंशन से आजाद होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपको एक पक्का रास्ता दिखा सकती है। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स और आज हम बात कर रहे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने। अगर आपको ऐसे ही काम की नॉलेज पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सोचो, तुम्हारी जेब में हर महीने पैसा आता है, लेकिन महीने के आखिर तक सब खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पूरा का पूरा पैसा बाहर की जरूरतों में खर्च कर देते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाते। अब सोचो, अगर हर महीने की शुरुआत में ही तुम अपनी कमाई का 10% खुद के लिए अलग रख लो, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये छोटी सी आदत बड़ा फर्क लाएगी। ये 10% कोई खर्च करने के लिए नहीं होता, ना ही किसी दोस्त को उधार देने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। जैसे शरीर के लिए रोज खाना जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल सेहत के लिए बचत जरूरी है। जब तुम हर महीने ये 10% बचाते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक नए सोच की तरफ बढ़ता है। तुम अपने पैसों को लेकर ज्यादा अवेयर हो जाते हो और पैसे को सिर्फ खर्चने की चीज नहीं, एक रिसोर्स की तरह देखने लगते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कमाई ही इतनी कम है, उसमें से कैसे बचाएं? लेकिन सच यही है कि अगर तुम 100 रुपए कमाते हो तो 90 में भी जी सकते हो। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने खर्चों को एडजस्ट करना सीख जाओगे। ये आदत एक फाउंडेशन की तरह होती है जिस पर तुम अपनी पूरी अमीरी की इमारत खड़ी कर सकते हो। असल में जब तुम अपने लिए पहले बचत करते हो तो तुम पैसे के मालिक बनते हो, नौकर नहीं। पैसा तुम्हारे कंट्रोल में होता है, ना कि तुम उसके। यही छोटी सी लेकिन जबरदस्त सोच तुम्हें एक आम इंसान से एक फाइनेंशियली समझदार इंसान बना देती है। कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर खर्च करने की आदत बेकाबू है तो पैसा कभी टिकता ही नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और कमा लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर खर्च करने का तरीका नहीं बदला तो लाखों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहला काम है अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझना। अक्सर हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी असल में जरूरत नहीं होती, बस इसीलिए कि अच्छा लग रहा था या दूसरों को देखकर मन ललचा गया। नए कपड़े, ऑनलाइन डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन, गैजेट्स, ये सब धीरे धीरे हमारी जेब से पैसा निकालते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ा सोचकर चलो, थोड़ा हिसाब रखो कि कहां कहां पैसा जा रहा है। अगर हर महीने का खर्च प्लान किया जाए तो न सिर्फ बचत बढ़ेगी, बल्कि फालतू टेंशन भी कम होगी। एक छोटा सा मंथली बजट बनाओ और उसके अंदर ही रहने की आदत डालो। ऐसा नहीं है कि मजे छोड़ने हैं, बस बेवजह के खर्चों से बचना है। जरूरी चीजों पर खर्च करना समझदारी है, लेकिन हर इच्छा को जरूरत मान लेना गलती है। जब तुम अपने पैसों का मालिक बनते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और सबसे खास बात, जब तुम खर्चों को कंट्रोल में लाते हो तभी बचत और निवेश की असली शुरुआत होती है। वरना तो पैसा आता है, जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, असली खेल तो वहां शुरू होता है जब तुम उस पैसे को सही जगह लगाते हो। क्योंकि जो पैसा बस पड़े रहता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है, लेकिन जब वो काम पर लग जाता है तो खुद पैसा कमाने लगता है। सोचो, जैसे तुम्हारे पास एक छोटा सा पौधा है, अगर तुम उसे सही मिट्टी में लगाओगे, समय पर पानी दोगे, तो वो धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। ठीक वैसे ही बचत को सही निवेश में लगाना होता है ताकि वो बड़ा हो सके। अब सवाल आता है कि सही जगह क्या होती है। इसका मतलब है ऐसी जगह जहां तुम्हारे पैसे से वैल्यू बने, जहां रिस्क कम हो और रिटर्न स्टेडी हो,
जैसे म्यूचुअल फंड्स, एफडी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई छोटा बिजनेस जिसमें तुम्हें समझो। ये सब ऐसे तरीके हैं जो तुम्हारे पैसों को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन हां, बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों के कहने पर पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पहले थोड़ा सीखो, समझो और फिर फैसला लो। कई लोग बस इसलिए पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन डर से दूर भागने की बजाय सीखना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करो, रिसर्च करो, सही लोगों से सलाह लो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि कहां कितना और कैसे लगाना है। और जब तुम्हारे पैसे से पैसा बनने लगेगा, तब तुम असली फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ रहे होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। तब तुम्हें हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखो और अपने पैसों को आलसी मत बनने दो, उन्हें भी काम पर लगाओ। क्योंकि बचत तो सिर्फ पहला कदम है, असली अमीरी उस बचत को बढ़ाने में है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ी समझदारी है। बहुत से लोग मेहनत करके अच्छी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन एक गलत फैसले से सालों की बचत मिनटों में चली जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने पैसे को सिर्फ बढ़ाने पर ध्यान मत दो, बल्कि उसे नुकसान से कैसे बचाना है यह भी उतना ही जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि किसी के कहने पर या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसा वहां लगा देते हैं जहां हमें खुद कुछ पता नहीं होता। किसी दोस्त ने कहा, किसी रिश्तेदार ने बोला कि इसमें पैसा डबल हो जाएगा, और हम आंख मूंद कर निवेश कर देते हैं। फिर जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसलिए सबसे पहले तो यह समझ लो कि जहां रिटर्न बहुत ज्यादा दिख रहा है, वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करो, उस इंसान से सलाह लो जो उस फील्ड को समझता हो, जो खुद उस रास्ते पर चल चुका हो। यह भी देखो कि जिस जगह पैसा लगाया जा रहा है उसमें तुम्हें कितना समझ है। अगर कोई स्कीम बहुत ज्यादा लुभावनी लग रही है तो थोड़ा रुक जाओ, सोचो, पूछो और फिर फैसला करो। अंधेरे में तीर चलाना मतलब अपने पैसे को खतरे में डालना। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रोटेक्शन भी जरूरी है, जैसे इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड वगैरह। लाइफ में कभी भी कोई एक्सीडेंट, बीमारी या नौकरी जाने जैसी स्थिति आ सकती है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा बैकअप फंड होगा तो उस वक्त तुम्हें किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। ये छोटी तैयारी तुम्हें बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। असल समझदारी ये नहीं कि तुम कितनी जल्दी पैसे बढ़ाते हो, असली समझदारी ये है कि तुम उसे कितनी देर तक टिकाकर रख पाते हो। याद रखो, पैसा तभी बढ़ता है जब वो सुरक्षित होता है। इसलिए अपने पैसों के लिए एक अच्छी सिक्योरिटी बनाओ, ताकि मेहनत से कमाया गया हर रुपया तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि किसी गलत फैसले में डूब जाए। किराए के घर में रहने का मतलब है हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी और की जेब में चला जाना। सोचो, वही पैसा अगर धीरे धीरे अपने ही घर पर लगाया जाए तो कुछ सालों बाद सिर पर खुद की छत हो सकती है। और वो सिर्फ एक मकान नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी जगह होगी जहां सुकून मिलेगा, स्थिरता मिलेगी और भविष्य की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। अपने घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल फैसला भी है। जब तुम खुद के घर में रहते हो तो किराए की टेंशन नहीं होती। जो पैसा हर महीने बाहर जा रहा था, अब वो एक ऐसी चीज में लग रहा है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। यानी घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक इन्वेस्टमेंट भी है। जो आज छोटा सा फ्लैट है, वही कल बड़ी वैल्यू वाला एसेट बन सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि घर खरीदना मुश्किल है, महंगा है। हां, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जैसे हर महीने कुछ बचाकर तुम मोबाइल, गाड़ी या घूमने के लिए पैसे जोड़ते हो, वैसे ही घर के लिए भी थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में छोटा घर हो या थोड़ी दूर लोकेशन हो, लेकिन वो तुम्हारा होगा, तुम्हारी मेहनत का नतीजा। इसके अलावा जब अपना घर होता है तो उसमें एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन बनता है। बच्चे बड़े होते हैं, यादें बनती हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। किराए के घर में कभी भी वो अपनापन नहीं होता जो अपने घर में महसूस होता है। और जब तुम्हारा घर खुद का होता है तो फाइनेंशियली भी तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन होती है। घर लेना कोई स्टेटस दिखाने की चीज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है।
अपने परिवार की, अपने भविष्य की। धीरे धीरे सही डायरेक्शन में चलोगे तो एक दिन वो दरवाजा जरूर खुलेगा जिसके बाहर अपना घर लिखा होगा। और उस दिन की खुशी, वो सुकून, वो सुरक्षा, उसे कोई बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। आज अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जिंदगी का एक सच है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीमारी, नौकरी जाने का डर, फैमिली की जरूरतें या बढ़ती उम्र, ये सब धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आते हैं। और अगर हम पहले से तैयार नहीं होते तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज की कमाई से कल की सुरक्षा तैयार करना जरूरी है। भविष्य की तैयारी का मतलब ये नहीं कि डर में जीना है, बल्कि समझदारी से प्लान करना है। जैसे तुम किसी ट्रिप पर जाते हो तो पहले टिकट, होटल और बजट का इंतजाम करते हो, वैसे ही जिंदगी के सफर में भी तैयारी जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाओ जो किसी भी अचानक आई परेशानी में तुम्हें संभाल सके। ये फंड तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट की प्लानिंग भी आज से शुरू करनी चाहिए। अभी तुम जवान हो, काम कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब शरीर थकने लगेगा और कमाई धीमी पड़ जाएगी। उस समय अगर कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा तो खुद पर बोझ जैसा महसूस होगा। इसलिए आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी जगह लगाओ जो आगे चलकर एक स्थायी आमदनी बन सके। इंश्योरेंस भी एक जरूरी हिस्सा है इस तैयारी का। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ये सब सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक सही पॉलिसी तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। जरा सोचो, अगर कल को कुछ हो जाए और परिवार के पास कुछ भी ना हो तो उस स्थिति में क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि तुमने आज कदम नहीं उठाया? भविष्य की तैयारी कोई बड़ा काम नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं जो तुम्हें एक स्थिर और सम्मानजनक जिंदगी की तरफ ले जाती है। खुद को यह सोचकर मत टालो कि अभी तो टाइम है, बल्कि यह सोचो कि अगर आज से शुरुआत की तो कल बेफिक्र रहोगे। क्योंकि असली अमीरी वही है जब तुम्हारा आज भी सुकून से गुजरे और तुम्हारा कल भी सुरक्षित हो। कमाई बढ़ानी है तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस नौकरी बदल लें या कोई नया काम पकड़ लें तो पैसा ज्यादा आने लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारे अंदर वैल्यू नहीं है तब तक पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। खुद को ज्यादा कमाने लायक बनाना मतलब अपने स्किल्स, अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को रोज थोड़ा बेहतर करना। सोचो, अगर तुम हर साल थोड़ी सी नई चीज सीखते जाओ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई डिजिटल टूल, कोई लैंग्वेज, या अपना काम थोड़ा और स्मार्ट तरीके से करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और काम की वैल्यू भी। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे और नेचुरली तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनसे कमाई भी बढ़ेगी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर तुम भी अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आजकल सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, स्मार्ट तरीके से और सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारी वर्थ भी मार्केट में बढ़ती है। और यही सबसे सस्टेनेबल तरीका है ज्यादा कमाने का। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी कुछ सीखते रहते हैं। उनसे बातचीत करो, उनके आइडियाज को सुनो और अपने अंदर एक सीखने वाला एटीट्यूड रखो। जब तुम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो तो हर फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखते हो। यही माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें एवरेज से अलग और सक्सेसफुल बनाता है। असल में पैसे की लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा तुम्हारे अंदर चल रही होती है। अगर तुम खुद को बेहतर बनाते जाओ तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। इसलिए हमेशा खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बना? अगर हां, तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो और ज्यादा कमाने लायक बनते जा रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक्टिव इनकम पर जीते हैं, यानी जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन जैसे ही काम रुका, चाहे बीमारी हो, उम्र बढ़े या कुछ और हो जाए, पैसा आना भी रुक जाता है। यही वजह है कि समझदार लोग एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी बनाते हैं, यानी ऐसा पैसा जो तुम्हारे बिना भी आता रहे। अब सवाल उठता है, ये पैसिव इनकम होती क्या है? आसान भाषा में कहें तो ऐसा इनकम जो एक बार मेहनत करने के बाद बार बार आता रहे।
जैसे किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आना, ब्लॉगिंग या यूट्यूब से एड इनकम, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना जो बार बार बिक सके। यानी एक बार सिस्टम सेट करो और फिर वो सिस्टम तुम्हारे लिए पैसा कमाए। शुरुआत में जरूर थोड़ी मेहनत, समय और धैर्य लगता है, लेकिन जब ये इनकम आनी शुरू होती है तो ये तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। फिर तुम जिंदगी के बारे में बड़े फैसले सिर्फ पैसे की वजह से नहीं लेते, बल्कि अपने दिल से लेते हो। काम करने की मजबूरी नहीं रहती, बल्कि खुशी से काम करने की आजादी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन असल में ये आदत है जो कोई भी बना सकता है। हर महीने थोड़ी बचत करके उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करने लगता है और तुम्हारे पैसे से पैसे बनने लगते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है, ना कि तुम हर वक्त उसके पीछे भागते हो। इसीलिए आज अगर तुम सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो ये वक्त है एक नई डायरेक्शन में सोचने का। छोटा ही सही, पर कोई ऐसा सिस्टम तैयार करो जो तुम्हारे सोते वक्त भी पैसा कमाए। क्योंकि अमीरी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो आजादी है जो पैसिव इनकम के साथ आती है। पैसों के मामले में अक्सर लोग वही गलती बार बार करते हैं। बिना सोचे समझे किसी स्कीम में पैसा लगाना, दूसरों के भरोसे फैसला लेना या लालच में आकर रिस्क बढ़ा देना। फिर जब नुकसान होता है तो या तो खुद को कोसते हैं या किस्मत को। लेकिन असली समझदारी यह है कि हर गलती को एक सीख की तरह लो, और जरूरी नहीं कि वो गलती तुम्हारी हो। दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त किसी स्कीम में पैसा लगाता है और सारा पैसा डूब जाता है तो तुम क्या करोगे? उसकी बातों से सबक लोगे या वही गलती दोहराओगे? फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिखाने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन चेतावनी देने वाले बहुत मिल जाते हैं। बस फर्क यह है कि हम उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ज्यादातर मामलों में लोग दूसरों की सलाह सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई जानकार लगता है। लेकिन पैसा लगाते वक्त भावुक नहीं, प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, तो बिना अपनी जरूरत, लक्ष्य और जोखिम समझे फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए दूसरों की कहानियां इंस्पिरेशन बन सकती हैं, पर डिसीजन हमेशा अपने दिमाग से लो। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें दोहराना भी नहीं चाहिए। हर बार जब कोई नुकसान हो तो यह सोचना चाहिए कि उसमें क्या चूक हुई। जानकारी की कमी थी, जल्दबाजी की वजह से था, या लालच में आकर किया गया फैसला था। इन सवालों के जवाब तुम्हें अगली बार ज्यादा समझदार बनाएंगे। कई बार दूसरों की जिंदगी हमें वो सीख दे जाती है जो कोई किताब या क्लास नहीं दे सकती। ध्यान से देखो, आसपास कितने लोग हैं जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्या सिर्फ कमाई कम है या सोच में कमी है? इन बातों को ऑब्जर्व करो, समझो और फिर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू करो। असल में अमीर वही बनता है जो हर गलती को एक एक्सपीरियंस की तरह लेता है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। क्योंकि समझदारी इसी में है कि हर ठोकर के बाद उठो, पर अगली बार उस रास्ते पर संभल कर चलो। और यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग और ज्यादा मजबूत बनाती है, पैसों में भी और जिंदगी में भी। आजकल की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी कार, जल्दी बड़ा घर। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी कभी भी एक रात में नहीं आती। जो भी लोग आज फाइनेंशियली सक्सेसफुल दिखते हैं, उन्होंने सालों तक धीरे धीरे मेहनत, प्लानिंग और धैर्य से काम किया है। और यही सबसे बड़ी चीज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, पेशेंस। पैसा बनाना एक प्रोसेस है। अगर तुम हर महीने 10% बचा रहे हो, सोच समझकर निवेश कर रहे हो और खर्चों को कंट्रोल में रखे हुए हो, तो धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बन रही है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम एक साल सेविंग जॉब इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि अगले साल ही करोड़पति बन जाएं। ऐसा नहीं होता। जितना वक्त पेड़ को बड़ा होने में लगता है, उतना ही वक्त तुम्हारे पैसों को ग्रो करने में भी लगता है। लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, बोलते हैं, अरे यार, इतना सेव किया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, या इन्वेस्ट किया था
थोड़ा सा नुकसान हो गया, अब दोबारा नहीं करूंगा। यही सोच हमें फाइनेंशियल ग्रोथ से रोक देती है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स पर काम करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट, डिसिप्लिन और मेहनत मिलकर तुम्हारे पैसों को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा देंगे। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि बस बैठे रहो। इसका मतलब है कि तुम अपनी दिशा सही रखो और उसमें लगातार चलते रहो। छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करो और बिगर पिक्चर को याद रखो। अमीरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो धीरे धीरे चलता है वो ज्यादा दूर तक पहुंचता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि बहुत टाइम लग रहा है या कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, तो खुद को याद दिलाओ कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। एक मजबूत घर की नींव भी वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो सालों तक टिकती है। वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी पेशेंस की परीक्षा है, और जो पास हो गया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अक्सर हम सुनते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, और वो बात सही भी है। लेकिन कई लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं, एक काम से दूसरे काम, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, हर बार यही सोचकर कि इस बार शायद ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होते, थक जाते हैं और खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता। असल बात यह है कि पैसा भागने से नहीं आता, वो तब आता है जब तुम खुद को उसकी तरफ आकर्षित करने लायक बनाते हो। पैसे को अपनी तरफ खींचने का मतलब है ऐसी वैल्यू पैदा करना, ऐसा काम करना, ऐसा नजरिया बनाना जिससे पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आए। जब तुम अपने काम में एक्सेलेंस लाते हो, जब तुम्हारी स्किल किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं, तुम्हारे काम को प्रायोरिटी देते हैं, और वहीं से पैसे का असली फ्लो शुरू होता है। सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल हो जो रेयर हो, जो लोगों की जरूरत हो, तो क्या तुमको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा? नहीं, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें बेहतर पे करेंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि अब तुम वैल्यूएबल बन चुके हो। यही फर्क होता है भागने और खींचने में। दूसरी बात यह भी समझनी जरूरी है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सोच से भी आता है। कुछ लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग स्मार्ट तरीके से कम काम करके भी पैसा बना लेते हैं। फर्क उनकी फाइनेंशियल सोच में है। वो जानते हैं कहां पैसा लगाना है, कैसे सिस्टम बनाना है और कैसे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या खुद को इतना मजबूत बना रहा हूं कि पैसा मेरी तरफ खिंचता चला आए? जब ये सोच बदल जाती है, तब काम करने का तरीका भी बदलता है। तब तुम सिर्फ कमाई की नहीं, वैल्यू देने की सोचते हो, और पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। याद रखो, पैसे से ज्यादा जरूरी है उस इंसान की ग्रोथ जो उसे कमाता है। खुद को ग्रो करो, अपने काम को बेहतर बनाओ और पैसे को खुद आने दो, क्योंकि असली अमीरी तब होती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम हर वक्त उसके पीछे भागते रहो। जब भी हम अमीरी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों की ओर देखते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें, ट्रैवल और आराम की जिंदगी। लेकिन क्या ये सब कुछ ही अमीरी है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस भर लेने से कोई इंसान वाकई अमीर बन जाता है? जवाब है नहीं। असली अमीरी तब होती है जब जिंदगी में पैसा तो हो ही, लेकिन साथ में शांति, सेहत, रिश्ते और समय का भी संतुलन हो। बहुत से लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं। दिन रात काम, नींद की कुर्बानी, स्ट्रेस और थकान, और फिर जब पैसा आता है तब वो सारी कमाई दवाओं और हॉस्पिटल पर खर्च होने लगती है। वहीं कुछ लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ समय ही नहीं बिता पाते। रिश्ते फीके पड़ जाते हैं और अकेलापन बढ़ता जाता है। तब समझ में आता है कि अगर जिंदगी में बैलेंस नहीं है तो पैसा भी अधूरा लगता है। असल अमीरी वो है जहां पैसा तुम्हें मजबूरी से नहीं, आजादी से जीने का मौका दे, जहां तुम अपने शौक पूरे कर सको, अपनों के साथ वक्त बिता सको, खुद की केयर कर सको और मन की शांति पा सको। ये तभी मुमकिन है जब तुम अपने पैसों को सिर्फ स्टेटस सिंबल की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखो। ऐसा टूल जो तुम्हारी जिंदगी को आसान, सुरक्षित और खुशहाल बना सके। संतुलन का मतलब ये नहीं कि तुम कम कमाओ, बल्कि ये
कि तुम सोच समझकर और सीमाओं के साथ जियो। हर चीज का एक दायरा हो, काम का, आराम का, रिश्तों का और खुद के लिए वक्त का। तभी तुम ना सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर रिच बनोगे, बल्कि इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी एक संतुलित इंसान बन पाओगे। याद रखो, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। अगर उसके साथ सुकून, सेहत और प्यार नहीं है, तो वो बस एक नंबर है। लेकिन अगर जिंदगी के हर पहलू में संतुलन है, तो वही पैसा तुम्हें वाकई अमीर बना देता है, अंदर से भी और बाहर से भी। यही है सच्ची अमीरी, और यही होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य। पैसे के सफर में अकेले चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार हमें रास्ता तो दिखता है, लेकिन कौन सा मोड़ सही है और कौन सा गलत, ये समझ नहीं आता। ऐसे में एक समझदार, ईमानदार और अनुभवी सलाहकार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। चाहे वो कोई दोस्त हो, मेंटर हो, फाइनेंशियल प्लानर हो या कोई ऐसा इंसान जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो, उसकी सलाह तुम्हें कई सालों की गलतियों से बचा सकती है। ज्यादातर लोग ये सोचकर सलाह नहीं लेते कि मुझे सब आता है या फिर किसी से पूछने में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान सीखना जानता है वही आगे बढ़ता है। सलाह लेने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम समझदार हो। एक अच्छा सलाहकार वो होता है जो तुम्हें वो दिखा सकता है जो तुम खुद नहीं देख पा रहे होते। रिस्क, मौका, गलती या कोई छुपा हुआ फायदेमंद रास्ता। सोचो, अगर तुम पहली बार किसी जंगल में जा रहे हो और तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो पहले वहां जा चुका है, तो क्या वो तुम्हारा सफर आसान नहीं कर देगा? बिल्कुल करेगा। वो बताएगा कि कहां खतरा है, कहां रुकना है, कहां से शॉर्टकट है। वही चीज पैसे के सफर में भी होती है। एक अच्छा सलाहकार तुम्हारे लिए टॉर्च की तरह होता है, अंधेरे में रोशनी देने वाला। लेकिन सलाह लेते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हर किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। देखो कि वो इंसान खुद कैसे जी रहा है, उसका अनुभव क्या है, उसकी नीयत क्या है। गलत सलाह भी उतनी ही नुकसानदेह होती है जितना गलत फैसला। इसलिए सलाह लो, सोचो, समझो और फिर खुद का फैसला करो। आजकल ऑनलाइन भी कई अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, कोचेस और गाइड्स उपलब्ध हैं। किताबें, पॉडकास्ट, कोर्सेज, ये सब भी तुम्हारे वर्चुअल सलाहकार बन सकते हैं। बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। याद रखो, सही मार्गदर्शन मिलने से न केवल तुम्हारा समय बचता है, बल्कि तुम्हारी मेहनत भी सही दिशा में लगती है। और जब मेहनत सही दिशा में लगती है, तब सफलता ज्यादा दूर नहीं होती। इसलिए अपनी ईगो को साइड में रखो और खुलकर सीखो, क्योंकि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, समझदारी और सही सलाह से भी आती है। आज की दुनिया में अमीरी को ज्यादातर लोग गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, महंगे फोन और रेस्टोरेंट्स की फोटो से नापते हैं। सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि हर कोई ऐश कर रहा है, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। और इसी दिखावे की दौड़ में हम भी फंस जाते हैं। वो खरीदने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को लगे कि हम भी अमीर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो। बहुत सारे लोग जो बाहर से अमीर दिखते हैं, असल में कर्ज में डूबे होते हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन, सब कुछ सिर्फ दिखावे को बनाए रखने के लिए चलता रहता है। लेकिन असली अमीरी वो होती है जिसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं कि कब काम करना है, कहां पैसा लगाना है, कैसे जीना है। और ये चॉइसेस शांति से जीने देती है, ना कि सोशल मीडिया पर लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को खो देने से। दिखावे की दौड़ में सबसे बड़ी कीमत हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से चुकाते हैं। हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए खर्च करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, वो लोग जिनके लिए तुम दिखावा कर रहे हो, वो या तो तुम्हें भूल जाएंगे या खुद भी किसी और की नकल कर रहे होंगे। किसी का लाइफस्टाइल देखकर कंपैरिजन करना अपने आप के साथ बेईमानी है। अब बात यह आती है कि इसका हल क्या है। सबसे पहले खुद से यह पूछो कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। क्या कोई चीज तुम अपने मन की खुशी के लिए खरीद रहे हो या सिर्फ इसलिए कि लोग देखेंगे? जब यह फर्क समझ में आता है तो खर्च करने का तरीका भी बदल जाता है। तुम फिर अपनी जरूरतों के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो और यही माइंडसेट तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। मिनिमलिज्म या सिंपल लिविंग का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को रोक लो या तंगहाली में जियो। इसका मतलब है
कि तुम अपनी प्रायोरिटीज पहचानो और अपने पैसों को वहां लगाओ जहां असल में वैल्यू मिलती है, जैसे खुद की ग्रोथ, अच्छे एक्सपीरियंसेस या फ्यूचर सिक्योरिटी। असल अमीरी का कोई टैग नहीं होता, ना ही वो ब्रांडेड चीजों से आती है। असली अमीरी तब होती है जब तुम शांति से सो पाते हो, जब तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती और जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की आजादी होती है। इसलिए दिखावे की इस रेस से बाहर निकलो और एक ऐसी लाइफ बनाओ जो अंदर से अमीर हो, ना कि बस देखने में। हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जो सबसे कीमती चीज हमारे पास है वो पैसा नहीं, वक्त है। पैसा कमाया जा सकता है, खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समय की वैल्यू समझो और उसे बर्बाद करना बंद करो। कई लोग दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। दिन कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते, फालतू मीटिंग्स में या बिना प्लान के जिंदगी काटते रहते हैं, और जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जितना समय बर्बाद किया उतने में बहुत कुछ बनाया जा सकता था। समय की कदर करने का मतलब है प्राथमिकताएं तय करना। क्या तुम्हारा दिन तुम्हारे गोल्स के आसपास घूमता है या बस जो सामने आया वो कर लिया? क्या तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिर्फ वक्त गुजार रहे हो? क्योंकि वक्त गुजरता नहीं, हम खुद गुजर जाते हैं। समझदारी की बात यह है कि जब तुम समय को सही तरीके से यूज करना सीखते हो तो वही वक्त तुम्हारे लिए पैसा, सम्मान और ग्रोथ लेकर आता है। सुबह का 1 घंटा अगर सही प्लानिंग और लर्निंग में लगा लिया जाए तो वो पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। छोटे छोटे प्रोडक्टिव ब्लॉक्स से ही बड़ी सक्सेस की इमारत बनती है। और हां, हर वक्त काम करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। समय की कद्र करना मतलब ये भी है कि तुम अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने दिमाग और शरीर के लिए भी क्वालिटी टाइम निकालो। क्योंकि अगर पैसा है लेकिन पीस नहीं, फैमिली नहीं, सेहत नहीं, तो फिर वो पैसा किस काम का? इसलिए अब से ये तय करो कि हर दिन के हर घंटे का कोई मकसद होगा। कोई ऐसा काम जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें बेहतर बनाए। टाइम पास से टाइम का सम्मान करना सीखो, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैलेंस में नहीं, कैलकुलेटेड टाइम इन्वेस्टमेंट में भी होती है। पैसा तो फिर भी मिलेगा, लेकिन जो लोग समय की इज्जत करना सीख जाते हैं, असल में वही सबसे अमीर होते हैं। जब भी बात पैसा कमाने की आती है तो हमारा मन अक्सर एक ही सवाल करता है, कोई आसान तरीका है क्या? और इसी सवाल के पीछे बहुत लोग ऐसी गलियों में चले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। कोई स्कीम आती है जो कहती है पैसा डबल होगा, कोई ऐप दिखाता है आज लगाओ कल करोड़पति बनो, और हम लालच में आकर वो रास्ता पकड़ लेते हैं जो दिखता तो आसान है पर अंदर से खोखला होता है। असलियत यह है कि पैसा कमाने में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर वो इंसान जो आज फाइनेंशियली सफल है, उसने सालों तक सीखा, गिरे, उठे और लगातार सही दिशा में मेहनत की। कभी किसी के कहने पर या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आंख बंद करके पैसे लगाना, यह सबसे बड़ी गलती है। आसान रास्ते अक्सर बड़ी ठोकर देते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मुश्किल काम करने वाले ही आगे जाते हैं। आसान काम तो सबको आता है, लेकिन जो इंसान खुद को तकलीफ में डालकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ सीखता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। अगर तुम हर बार वो रास्ता चुनते हो जो कम मेहनत मांगता है, तो तुम खुद को भी छोटा बना रहे हो। ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्लानिंग ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जब तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हो, सोच समझकर निवेश करते हो, अपनी कमाई को स्किल्स पर खर्च करते हो, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। शुरुआत में यह बोरिंग लगता है, स्लो लगता है, लेकिन यहीं से असली अमीरी की शुरुआत होती है। लालच में मत आओ। कोई बोले कि 5 दिन में पैसे दोगुने, तो वो वहां रुककर सोचो, अगर इतना आसान होता तो क्या वो खुद सबको बताता? जो रास्ता सच में फायदेमंद होता है वो दिखने में बहुत एक्साइटिंग नहीं होता, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी मेहनतों से बनता है और उसी में दम होता है। इसलिए अब से हर फाइनेंशियल फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या मैं आसान रास्ता पकड़ रहा हूं या सही रास्ता? और अगर जवाब है आसान, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अमीरी कोई लॉटरी नहीं है,
ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है और उसी रफ्तार से टिकती भी है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर सोच सिर्फ बचाने, बढ़ाने और संभालने तक सीमित रहती है। लेकिन असली अमीरी सिर्फ उस इंसान की नहीं होती जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि उस इंसान की होती है जो दूसरों के लिए भी सोचता है, जो समझता है कि पैसा सिर्फ रखने की चीज नहीं है, बल्कि एक जरिया है अच्छाई फैलाने का, जरूरतमंद की मदद करने का और समाज को कुछ लौटाने का। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा तब मदद करेंगे, लेकिन दान या उदारता कभी रकम की मोहताज नहीं होती। जरूरी नहीं कि तुम लाखों रुपए दान करो, अगर तुम्हारे पास कम है तो थोड़ा भी किसी के लिए बहुत हो सकता है। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी बुजुर्ग की दवा का खर्च उठाना या सिर्फ समय निकालकर किसी के काम आ जाना, ये सब भी फाइनेंशियल उदारता की ही एक शक्ल है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो सिर्फ उसका ही नहीं, तुम्हारा भी दिल बड़ा होता है। और ये वो अमीरी है जो ना बैलेंस शीट में दिखती है, ना पोर्टफोलियो में, ये दिल में महसूस होती है। कई बार जब तुम किसी को बिना उम्मीद के कुछ देते हो तो उसकी दुआएं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाती हैं जहां पैसा भी नहीं ले जा सकता। उदारता का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जरूरतें भूल जाओ। पहले खुद को स्टेबल बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी एक हिस्सा निकालो, चाहे वो तुम्हारी आमदनी का छोटा सा प्रतिशत ही क्यों ना हो। जब तुम ये आदत बना लेते हो तो पैसा तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव फोर्स बन जाता है, सिर्फ सेल्फिश चीज नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब तुम देने की आदत डालते हो तो जिंदगी भी तुम्हें वापस देती है, कभी किसी मदद के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में और कभी शांति के रूप में। क्योंकि पैसा जितना फ्लो में रहता है उतना ही असरदार होता है। उसे रोक लेने से सड़ांध आती है, लेकिन बांटने से बरकत आती है। इसलिए अमीरी की परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करो। सिर्फ मेरे पास कितना है से आगे बढ़ो और सोचो, मैं इससे कितनों की जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। क्योंकि असली अमीर वही होता है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है और थोड़ा सा देता है दिल से। जिंदगी में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा संभाल पाते हैं। वजह क्या है? असल वजह यह है कि हम पैसे को एक संसाधन की तरह नहीं, एक साधन की तरह देखते हैं, जो आया, खर्च किया और चला गया। लेकिन जब तक तुम पैसे की इज्जत नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। पैसा तुम्हारी सोच और आदतों का आईना होता है। जैसा तुम उसके साथ बर्ताव करोगे, वैसा ही वो तुम्हारे साथ करेगा। बहुत बार लोग छोटी छोटी रकमों को हल्के में ले लेते हैं। अरे ये तो बस 100 रुपये की बात है, बस एक कॉफी ही तो पी है रोज, थोड़ा सा ही ऑनलाइन ऑर्डर किया है। लेकिन दिन, हफ्ते और महीनों में यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ा डेंट बना देती हैं। पैसे की इज्जत करना मतलब सिर्फ उसे बचाना नहीं है, बल्कि उसे सोच समझकर खर्च करना है, जानबूझकर, प्लानिंग से, जरूरत के हिसाब से। जब तुम पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हो या बिना सोचे इंपल्सिवली खर्च करते हो, तो असल में तुम उसे उसकी वैल्यू नहीं दे रहे। और पैसा भी वही करता है, वो बिना वैल्यू दिए चुपचाप चला जाता है। वहीं अगर तुम हर रुपये को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हो, चाहे वो खर्च हो, बचत हो या निवेश, तो वो पैसा भी तुम्हारे लिए काम करता है, बढ़ता है, टिकता है। पैसे की इज्जत करना मतलब ये भी है कि उसे कमाने के तरीके की भी इज्जत करो। गलत तरीके से आया पैसा जल्दी जाता है और साथ में चैन भी ले जाता है, जबकि ईमानदारी से, मेहनत और धैर्य से कमाया गया पैसा तुम्हें अंदर से भी संतोष देता है और बाहर से भी स्थिरता। इसलिए अपने कमाए हुए हर पैसे को ऐसे संभालो जैसे वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं, तुम्हारे समय और ऊर्जा का हिस्सा है। क्योंकि सच में वही है। इज्जत तब भी दिखती है जब तुम पैसों से जुड़ी सही आदतें बनाते हो। खर्च का हिसाब रखना, जरूरतों और चाहतों में फर्क करना, हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देना। इन छोटी आदतों से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। याद रखो, पैसा कोई दुश्मन या बोझ नहीं है, वो एक ताकत है, लेकिन उसे संभालना आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब तुम उसे हल्के में लेना बंद करोगे, उसकी कद्र करोगे। क्योंकि जो लोग पैसे की इज्जत करना सीख जाते हैं, पैसा खुद उनके पास रुकना, बढ़ना और काम करना सीख जाता है।
यही असली फाइनेंशियल समझदारी की पहचान है। कई लोग पैसे कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, थोड़ा बहुत बचाते भी हैं, लेकिन फिर भी हर महीने उनका बैंक बैलेंस वैसा का वैसा रहता है। वजह क्या है? वजह है फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी, यानी पैसे को सिर्फ कमाने और उड़ाने का जरिया समझना, लेकिन उसे मैनेज करना, ट्रैक करना और समझदारी से चलाना भूल जाना। असल में आज के जमाने में पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, उसे समझने से बनता है। तुम्हारे पास अगर नॉलेज नहीं है कि ईएमआई कैसे काम करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एसआईपी क्यों जरूरी है, इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसों की कीमत कैसे घटाता है, तो तुम चाहे जितना भी कमा लो, बचा नहीं पाओगे। जरा सोचो, क्या तुमने कभी बैठकर अपने खर्चों का एनालिसिस किया है? कौन सी चीज में पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है? कहां कटौती हो सकती है? क्या तुम्हारा पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है या बस सेविंग अकाउंट में सो रहा है? जब तुम इन सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हो, तभी असली फाइनेंशियल कंट्रोल शुरू होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब है पैसे से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले में जानबूझकर निर्णय लेना। मतलब ये नहीं कि तुम कोई एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन इतना जरूर जानो कि तुम्हारा पैसा कैसे चल रहा है, कहां जा रहा है और क्या तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर रहा है या नहीं। आज के समय में यह जानकारी हासिल करना बेहद आसान है। इंटरनेट पर हजारों फ्री रिसोर्सेज, वीडियो, कोर्सेज और आर्टिकल्स मौजूद हैं। बस तुम्हें रोज थोड़ी देर समय निकालकर सीखने का कमिटमेंट करना है। एक बार यह ज्ञान बन गया आदत, तो तुम हर फैसले को और ज्यादा क्लैरिटी से ले पाओगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो या कोई बिजनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस ही असली आत्मनिर्भरता की जड़ है। जब तुम्हें अपने पैसे की पूरी समझ होती है, तब तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तब ना कोई तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, ना डराकर गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए अगली बार जब पैसा तुम्हारे हाथ में आए, उसे सिर्फ खर्च मत करो, पहले समझो, क्योंकि हर सिक्का अपने साथ एक चॉइस लाता है, आज की चाहत या कल की आजादी। और ये चॉइस तुम्हारे फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ही टिकी होती है। कई बार पैसा कमाने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। महीने का अंत आते आते बैलेंस जीरो, दिमाग में चिंता और फिर वही गिल्ट, पता नहीं पैसा गया कहां। इसका सबसे बड़ा कारण है बिना मकसद के खर्च करना, यानी जो आया वो चला गया, बिना ये सोचे कि कहां, क्यों और कितना। अगर तुम्हें सच में फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनना है, तो सबसे पहले एक आदत बना लो, हर पैसे का एक मकसद तय करना। तुम्हारी आमदनी का हर हिस्सा एक नाम से जुड़ा होना चाहिए। यह हिस्सा रेंट के लिए, ये सेविंग्स के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जरूरी खर्चों के लिए और ये थोड़ी सी मस्ती के लिए। तभी पैसे को दिशा मिलेगी और तुम्हें कंट्रोल। बजट बनाना पुरानी बात लग सकती है, लेकिन आज भी यही सबसे सटीक तरीका है अपने पैसों को सही दिशा में ले जाने का। जब तुम पहले से तय कर लेते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा जाएगा, तो इंपल्सिव खर्च, बेवजह की शॉपिंग और चलो छोड़ो वाली आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह मेरी फाइनेंशियल सेहत को बेहतर बनाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? ये छोटे छोटे सवाल तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे रोज के फैसलों से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से सारी खुशियां निकाल दो। मस्ती करो, घूमो फिरो, शौक पूरे करो, लेकिन मकसद के साथ। जैसे हर गाड़ी को एक रास्ता चाहिए, वैसे ही हर पैसे को एक योजना चाहिए। जब पैसा बिना रास्ते के चलता है, तो अक्सर गड्ढे में गिरता है। अगर आज से ही तुम अपने हर रुपए को नाम देना शुरू कर दो, तो कुछ महीनों में ही फर्क दिखने लगेगा। पैसा बचेगा, निवेश बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर एक भरोसा पैदा होगा कि हां, मैं अपने पैसों का मालिक हूं, कोई और नहीं। तो याद रखो, पैसा जब मकसद के साथ चलता है, तभी जिंदगी को एक दिशा देता है, वरना वो बस आता है और बिना बताए चला जाता है। कर्ज यानी उधारी जरूरत में मदद भी बन सकती है और आदत बन जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कर्ज तो चलता है, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, बाद में चुका देंगे। लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो,
तो सबसे पहले कर्ज की मानसिकता से बाहर निकलो। कर्ज तब तक समझ में आता है जब वो किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए लिया गया हो, जैसे एजुकेशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या किसी मेडिकल इमरजेंसी में। लेकिन जब कर्ज सिर्फ शौक पूरे करने के लिए लिया जाए, नया फोन, महंगी गाड़ी, छुट्टी पर जाने के लिए, तो वो आज की खुशी बनकर कल की चिंता बन जाता है। सोचो, तुम हर महीने पैसे कमा रहे हो, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने उधारों को चुकाने में जा रहा है, यानी मेहनत आज की और सुकून बीते कल की गलतियों को भरने में खर्च। क्या ये अमीरी है? नहीं, ये गुलामी है कर्ज की। अगर तुम पहले से किसी कर्ज में हो तो घबराओ मत। पहला कदम है सच का सामना करना। पता लगाओ कि कितना कर्ज है, कहां है, और फिर एक प्लान बनाओ, किसे पहले चुकाना है, किसे बाद में। छोटे कर्ज पहले खत्म करो ताकि मनोबल बना रहे। साथ ही क्रेडिट कार्ड को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मत बनाओ। क्रेडिट की नहीं, कैश फ्लो की आदत डालो। अगर तुम किसी चीज को आज खरीद नहीं सकते तो शायद तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मोह बहुत बड़ा दुश्मन है। उसे पहचानो और कंट्रोल करो। याद रखो, असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो कर्ज से आजाद है और अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है, जो हर महीने कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाता है, ना कि बीते खर्चों की भरपाई में झोंक देता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, अगर कर्ज है तो खत्म करना है, और अगर नहीं है तो उससे दूर ही रहना है। क्योंकि कर्ज की जिंदगी देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे आजादी छीन लेती है। और अमीरी का असली स्वाद तब आता है जब जेब में पैसा हो और सिर पर कोई बोझ नहीं। पैसा कमाना और बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे बढ़ाना। और पैसा तभी बढ़ता है जब तुम उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूल कॉलेज में हमें कमाने के तरीके तो सिखाए जाते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाने की कला यानी इन्वेस्टमेंट की समझ शायद ही कोई सिखाता है। अक्सर लोग या तो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, कहीं डूब न जाए पैसा, या फिर बिना सोचे समझे कहीं भी लगा देते हैं। दोस्त ने बोला था इस स्कीम में डबल हो जाएगा। दोनों ही हालात में नुकसान होता है। इसलिए अगर तुम फाइनेंशियली सेफ, स्ट्रॉन्ग और ग्रो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट को समझदारी से अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन हर रिस्क बुरा नहीं होता। जरूरी यह है कि तुम उस रिस्क को समझो और फिर उस हिसाब से कदम उठाओ। तुम्हारी उम्र, कमाई, खर्च और गोल्स ये सब तय करते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है। अगर तुम यंग हो और रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी में जाना समझदारी हो सकती है। अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो एफडी, डेब्ट फंड्स या गोल्ड जैसे ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कभी भी जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट ये सब तभी फल देते हैं जब तुम उन्हें वक्त देते हो और बीच में घबराकर निकलते नहीं हो। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई करना सीखो, यानी सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, क्योंकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसे बैलेंस कर सकें। यही असली इन्वेस्टमेंट की रणनीति होती है, रिस्क और रिटर्न का सही संतुलन। और सबसे जरूरी बात, बिना सीखे मत इन्वेस्ट करो। आज के दौर में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। किताबें, यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन कोर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, बस तुम्हें सीखने की आदत बनानी है। समझ के साथ लिया गया छोटा कदम भी बड़े रिजल्ट दे सकता है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट वो बीज है जो तुम्हारा फाइनेंशियल जंगल बना सकता है, लेकिन तभी जब तुम उसे समझदारी से बो, भरोसे से सींचो और वक्त से उसे बड़ा होने दो। इसीलिए अपने पैसों को सिर्फ बचाकर मत रखो, उन्हें काम पर लगाओ, बढ़ाओ और धीरे धीरे खुद को आजादी की तरफ ले जाओ। क्योंकि जब पैसा सिर्फ कमाया और रखा जाता है वो बस टिकता है, लेकिन जब उसे सही जगह लगाया जाता है वो फूलता है, फलता है और तुम्हें भी आगे बढ़ाता है। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर वो पैसा किस लिए चाहिए, सिर्फ चीजें खरीदने के लिए या किसी को दिखाने के लिए। असल में जो लोग पैसे की गहराई से समझ रखते हैं उनका असली मकसद होता है फाइनेंशियल आजादी, यानी ऐसा जीवन जहां पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे बल्कि तुम्हारे फैसले आजादी से लिए जाए।
फाइनेंशियल आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों हो या तुम किसी आइलैंड पर रह रहे हो। इसका असली मतलब है तुम्हारी जिंदगी के जरूरी खर्च पूरे हो रहे हों बिना इस डर के कि कल क्या होगा, और तुम्हारे पास वो विकल्प हों जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलते, जैसे अपनी मर्जी से काम करना, जरूरत पर रुक जाना, अपने परिवार को वक्त देना और अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना। इस आजादी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि तुम पैसा सिर्फ कमाने या खर्चने की नहीं, मैनेज करने की माइंडसेट अपनाओ। हर महीने एक हिस्सा सेविंग्स का हो, इन्वेस्टमेंट का हो और एक हिस्सा फ्यूचर प्लान्स के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन करो कि धीरे धीरे तुम्हारी पैसिव इनकम जैसे रेंट, डिविडेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे मंथली खर्च को कवर करने लगे। जब ऐसा हो जाता है तो तुम्हें काम मजबूरी में नहीं, अपनी पसंद और पैशन से करना पड़ता है, और यही असली सफलता है। सोचो, अगर तुम्हें सुबह अलार्म ना बजाना पड़े, अगर तुम्हारा समय तुम्हारे कंट्रोल में हो और अगर तुम बिना डर के कोई भी डिसीजन ले सको, तो क्या यही आजादी नहीं? लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी से एक्शन लेना होगा। फालतू खर्चों पर लगाम, सही इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन्ड सेविंग और लगातार सीखते रहना, यही रास्ता है फाइनेंशियल आजादी की तरफ। याद रखो, बहुत पैसा होना एक चीज है, लेकिन पैसों के बावजूद बेफिक्र जीना एक और ही लेवल है, और यही फाइनेंशियल आजादी की असली खूबसूरती है। इसलिए आज से पैसे को सिर्फ टारगेट मत बनाओ, उसे आजादी तक पहुंचने का जरिया बनाओ, क्योंकि जिंदगी का असली रिचनेस तब आता है जब तुम अपने समय, फैसले और सपनों के मालिक बनते हो, और वो तभी होता है जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो। असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी समझदारी भरी आदतों से एक आम इंसान भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। बचत से शुरुआत, निवेश से तरक्की और संतुलित सोच से फाइनेंशियल आजादी, यही सफर है असली अमीरी का। अगर तुमने सीखा कि पैसा कैसे कमाना है, बचाना है और बढ़ाना है, तो फिर तुम सिर्फ अमीर नहीं, आजाद भी हो। तो चलो, आज से सिर्फ पैसे के पीछे नहीं, स्मार्ट फाइनेंशियल सोच के पीछे भागो, क्योंकि जब सोच बदलती है तब जिंदगी भी बदलती है।